तो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, इससे पहले 16 तक का हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 17 नंबर से फिर से शुरू करने वाले हैं। बचे खुचे जो भी प्रश्न होंगे आज क्या करने वाले हैं, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज उसको समाप्त कर लेंगे। तो 17 नंबर का प्रश्न हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए ना। चलिए ठीक है, सबसे पहले AP को हम लोग 3, 8, 13 है क्या? ऐसा ही है ना। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये सीधा सीधा प्रश्न नहीं बनेगा। हम लोगों के पास AP दिया है, 3 है, 8 है, 13 है, डैश 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 डैश, कितना है? 253। ठीक है, तो कह रहा है अंतिम से कितना पद? अंतिम से 20वां पद। अंतिम से 20वां पद। सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे, इधर ध्यान देंगे, उल्टा करेंगे इसको। और जब तक उल्टा करेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन फिर हम लोग से बनने वाला नहीं। उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 253 कोमा डैश 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 3, 13 होगा ना। 13, 8, 3। इसमें हम लोग ए कितना हो जाएगा? 253 होगा। आप बताइए A2 कितना होगा? गौर करिए। 8 के बाद कितना? देखो 3 के बाद 5, 5 बढ़ा ना। 5 के बाद फिर सॉरी 8 के बाद फिर कितना बढ़ा? 5, यानी लगातार 5 5 बढ़ रहा है। तो इधर से क्या होगा? 5 5 घटेगा, घटेगा ना। तो 253 में 5 घटाइए, कितना होता है? जल्दी करिए, 253 में 5 घटाइए। 203, 203, 230। चलिए आप देखिए, हमारे पास D निकालने का एक और तरीका है। D अगर हम लोग निकाल सकते हैं, इधर से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा और यहां से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। D बराबर अगर A2 माइनस A1 लिखे, चलिए A2 A1 नहीं लिखते हैं, हमारा मन नहीं है A2 A1 निकालने का। इधर 48 ही होगा। ठीक है, 48 5 होता 53। तो हम क्या करते हैं? 8 में से 3 को घटा लेते हैं। कितना आएगा? कितना आएगा? AP कब होता है? जब सभी अंकों के बीच की जो दूरी होती है बराबर होती है। सभी अंकों के बीच की दूरी, चाहे हम इधर से चलें या इधर से चलें, बात तो बराबर होगा। लेकिन सवाल के अनुसार हम लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है? 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से 20वां पद? आप बताइए। ये हम लोग सही घटाव किए हैं। 3 से 5, 3 से 8 है। इसके लिए हम लोग करेंगे यहां के अनुसार से A2 कौन होगा? A1 कौन होगा? 3 होगा। इसके अनुसार से हम लोग सीधा घटाव करेंगे, यानी 3 माइनस 8 होगा तो कितना हो जाएगा? -5 होगा। D निकल गया -5। A20 निकाली। A20 मतलब क्या होता है? A प्लस 19D होता है। चलिए A प्लस 19D करिए A20 निकालने के लिए। A20 बराबर A प्लस 19D। A का वैल्यू, अच्छा अब इसमें भी डिस्कशन है। A का वैल्यू हम 253 लें या 3 लें? दोनों में से लें कौन सा? 253 या 3? कुछ दिमाग में चल रहा होगा तो बताइए, दोनों में से कौन किसको यूज किया जाए? फिर 3 को क्यों नहीं लिया जाए? हाँ देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद, तो A का मान क्या लेना होगा? 253। बनाइए A20 निकालिए, कितना निकलता है? करिए फटाफट। क्या हो रहा है? जल्दी करिए। A20वां पद निकालिए A20। देखिए ऐसे भी A का मान 253 अगर लेते हैं, प्लस 19 गुना D का वैल्यू कितना? -5। 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे
19 पचे कितना होता है? कितना होता है? 95। वो भी डाउट में है क्या? 253 में 95 घटाइए, निकल जाएगा। 253 में 95 घटाइए। 253 में कितना माइनस करना है? 95। घटा क्या? अरे 13 में से 5 जाएगा 8, इधर बच जाएगा 5, 158 आंसर। चेक करिए 158 आंसर है या नहीं। बिल्कुल होगा। 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे तब। अब बढ़े 18 नंबर पर। ऐसे ही शोरगुल हो रहा है, ज्यादा आवाज करोगे तो फिर क्या होगा? समस्या होगा ना। है 18 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 20वां पद ज्ञात करने को कह रहा था, 20वां पद हम लोग निकाल दिए। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया गया है। चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24। तो चौथे और 8वें पद पहले योग कर लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 18। चौथे और कौन सा 8वें पदों का योग कितना दिया है? चौथा का मतलब ए प्लस कितना डी? 3D होगा। 8वां का मतलब ए प्लस 7D बराबर, तो ए प्लस ए कितना? 7 प्लस 3 बराबर, दोनों में कॉमन आएगा, 2 निकालेंगे तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? बराबर, 2 इधर गुना में उधर भेजेंगे, ए प्लस 5D बराबर 24/2 कितना? इसीलिए ए प्लस 5D बराबर 12। अच्छा, एक चीज हम ऐसा भी कह सकते हैं, ए प्लस 5D किसका होता है? A6 का नहीं होगा? नहीं होगा। हम लोग A6 को क्या लिखेंगे एक बात बताइए तो? ए प्लस 5D लिखते हैं। तो यहां से दिमाग में रखिएगा, A6 का भी मान आ गया है। लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग में इस बात को बैठा कर रखना है। अब आगे देखते हैं। इसके पश्चात कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग। कौन कौन सा? छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है? 44 दिया है। अगला समीकरण निकालेंगे, मेरे हिसाब से समीकरण ए का काम करेगा। देखते हैं समीकरण ये फर्स्ट। कौन कौन सा? छठे और 10वें पद। तो लिखेंगे छठा पद मतलब A6, देख रहे हैं यहां पर समीकरण इससे टर्म आएगा। छठा पद प्लस 10वां पद, योग कितना? 44 है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D। A6 को लिखेंगे ना प्लस 5D। अच्छा, उसके बाद A10 को A प्लस बराबर 44। अगर हम इसका यहां पर मान रख दें तो नहीं कम हो जाएगा है? इसका मान कितना है? 12। चलिए ये हो नहीं रखते हैं, ठीक, हम समीकरण निकालते हैं। हमारे पास नहीं मान रखेंगे। A प्लस A 9 5 बराबर, अच्छा दोनों में 2 कॉमन आएगा, A प्लस यहां कितना D? 7D बराबर, 2 उधर भाग में भेजिए तो A प्लस 7D बराबर 44/2 कितना? A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटा देते हैं। सेकेंड बड़ा है, फर्स्ट घटा दें। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकेंड यानी A प्लस 7D बराबर 22 और फर्स्ट A प्लस 5D बराबर 12। माइनस 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 ये खत्म, ये हो गया 2D बराबर ये कितना? अगर D को रखेंगे 2 इधर भाग गुना में उधर जाएगा भाग में, यानी 10/, कितना? D का मान कितना आ गया? D का मान समीकरण लिखेंगे, चूंकि
डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट यानी a प्लस 5d बराबर 12। अब गौर करिए यहां a प्लस 5 इंटू डी का मान कितना बराबर 12। a प्लस 5 बचे 25 बराबर 12। a बराबर 12 माइनस 25, इसीलिए a बराबर -13। a का मान -13 निकल गया। सवाल में कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, एपी हम लोग को ज्ञात करना है, एपी ही ज्ञात करना है ना। एपी कब मिलेगा, जब हम a2 निकालेंगे। a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, यानी a का मान -13 प्लस डी का मान कितना 5। तो -13 5 में 13 को घटाएंगे कितना होगा -8। a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d, यानी a का मान -13 प्लस 2 गुना डी का मान 5। तो -13 प्लस 10 बराबर कितना -3। a2 a3 निकल गया हमारे पास, प्राप्त एपी आ गया, लिखेंगे। इसीलिए प्राप्त एपी बराबर a1 कितना -13, a2 कितना -8, a3 कितना -3, जैसे आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में प्रश्न है सुब्बाराव, है ना, नहीं 1995 में। चलिए ठीक, यही सुब्बाराव वाला प्रश्न है, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुब्बाराव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी महीने का पेमेंट उसका कितना 5000। ठीक है, महीने का पेमेंट 5000। मासिक वेतन कितना, प्रत्येक महीने बढ़ोतरी कितना होता है, प्रत्येक महीने वृद्धि है 200 रुपया, है वृद्धि। प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वृद्धि वेतन प्राप्त की जाती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 7000 पूछ रहा है, किस वर्ष में हो जाएगा, तो यानी कौन सा वेतन, अंतिम वेतन कितना 7000 कब हो जाएगा। अब देखो पहला सैलरी कितना मिला 5000, दूसरा सैलरी कितना मिलेगा, तो 5000 में कितना बढ़ोतरी, कितना हो गया 5200। तो डी ने निकाल लेंगे, डी बराबर a2 माइनस a1, यानी 5200 माइनस 5000 बराबर 200। 200 क्या निकला, 200 क्या निकला, डी निकल गया। इसके पश्चात देखो हम लोग बोले थे अंतिम वेतन 7000 है, अंतिम वेतन का मतलब ए एन होता है, ठीक ना। तो ए एन हमारे पास कितना दिया है, तो ए एन का फॉर्मूला बैठाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ए का वैल्यू कितना, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, अब देखिए 5000 प्लस में उधर जाएगा, 7000 माइनस 7000 में से 5000 घटा दो, कितना आएगा 2000। 200 इधर गुना में उधर भेजो, भाग में होगा 2000 बटे 200, 1 0 1 0 खत्म, 2 से क्या बार में 10 बार में, यानी n माइनस 1 बराबर 10।
तो n बराबर क्या होगा 10 प्लस 1, इसीलिए n बराबर यानी लिखेंगे कि सुब्बा राव का सैलरी कौन सा साल 11वें वर्ष कितना सैलरी हो जाएगा 7,000। लिखेंगे सुब्बा राव का को 11वें वर्ष 7,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 19 भी फिनिश। 19 फिनिश। अब लास्ट क्वेश्चन रामकली वाला, ठीक है। अंतिम प्रश्न पे हैं हम लोग। चलिए 19-20 फिनिश हो गया। अब 20 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं और इस 5.2 का ये आखिरी बारिश, आखिरी प्रश्न, ठीक। 5.3 में कितने प्रश्न है देखते हैं तो एक बार ट्राई करिए। कितने हैं 18। कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए इधर। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। कितना बचत किया पहली सप्ताह, मतलब पहला बात बोला तो ये हो गया 5 रुपया। ये बराबर कितना, उसके बाद कह रहा है अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 क्या करती गई बढ़ाती गई, यानी ये 2 हो गया, 5 में 1.75 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 6 क्या निकल गया बढ़ोतरी। बढ़ कितना रहा है 1.75 कह रहा है 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है। तो साप्ताहिक बचत 90 सप्ताह में एन नहीं पता है लेकिन बचत दे दिया 20.75 है ना। तो एन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें से डी निकल जाएगा, यानी 6.75 में से 5 घट जाएगा तो 1.75 आएगा। अब निकालिए एन से। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना, ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1.75। 5 को इधर लाइए, सीधा घटा दीजिए, 15.75 नहीं हो जाएगा, होगा न रे। तो एन माइनस 1 इंटू 1.75 गुना हम इधर लाइए तो 15.75 बटे 1.75 बराबर एन माइनस 1। हमको लगता है ये कट जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव खत्म, 17 नमा 153 होता है ना, 9 बार में कटेगा। 175 नमा 9 5 45 का 5 बाकी 4, 9 7 63 4 67 का 7 बाकी 6, 9 1 9 6। देख लिए 9 बार में कट गया, 9 बार में कटा। एन माइनस 1 बराबर कितना 9 हुआ, माइनस को उधर भेजिए, एन बराबर 9 प्लस, इसीलिए एन बराबर। क्वेश्चन फिनिश, चैप्टर भी फिनिश, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सरसाइज 5.2 का प्रत्येक क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक 2-2 बार बनाना है सभी को, ठीक है। यही होमवर्क रहेगा और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।